নমস্কার সকলোকে নমস্কার জনাইছো কি খবর আপোনালোকৰ ভালে আছে জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম मैं असम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी बड़ी आम सभाएं करने का तो बहुत अवसर मिलता है। जनता जनार्दन को उनके दर्शन करना, उनसे संबोधन करना, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन असम के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के दर्शन करना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलती है। हमारा विश्वास संगठन में है। हम राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में जमीन की जड़ों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, हम लोग एक ही मंत्र को लेकर के जिए हैं। हम लोग एक ही मंत्र को साकार करने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं और वो मंत्र है भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यहां इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाजपा में रहते हुए आपने मां भारती की सेवा को, जनता की सेवा को अपना धर्म बनाया है। आप सभी भाजपा कार्यकर्ता ही भाजपा की प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। भाजपा का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और उसके कारण
भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। साथियों, मैं गर्व से कहता हूं, अगर मेरा सबसे बड़ा कोई क्वालिफिकेशन है, मेरी सबसे बड़ी गौरवपूर्ण मेरे जीवन की बात है, तो वो यही है कि नरेंद्र मोदी भाजपा का कार्यकर्ता है और एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं असम के अपने सभी कार्यकर्ता और भाई बहनों को, संगठन की शक्ति को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, मैं मां आदि शक्ति, मां कामाख्या को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मां कामाख्या की असम पर, असम वासियों पर, देश पर, देशवासियों पर बहुत कृपा रही है। उनके आशीर्वाद से असम ने राष्ट्र रक्षा और देश की स्वतंत्रता, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अनेक संतानें दी हैं। ऐसी ही एक महान संतान कविंद्रपुर कायस्थ जी को मैं आज प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन असम और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। इसी योगदान को नमन करते हुए बीजेपी एनडीए सरकार को उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। वर्ष 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। 125 से अधिक। ये दिखाता है कि असम की धरती का, नॉर्थ ईस्ट की धरती का सामर्थ्य कितना बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट का यही सामर्थ्य अब विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय
असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था। और वो आपको तो भली भांति याद होगा, कांग्रेस के समय असम